है यूसुफ भाई, पूरी जिंदगी आप हुजूर पे बातें करते रहिए, बंदा टस से मस नहीं होता। और पीर के शान में 2 शेर पढ़ दो, अपना पीर के शान में ना तो कपड़े भी उतार के दे तो कम है। मेरी समझ में बात नहीं आती, ये बता तेरा पीर बड़ा है या मदीने वाला पीर बड़ा है? हुजूर बड़े ना तो इश्क हुजूर से हद से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नफरत है दिलों में जगह पैदा करो। जलसे कहां नहीं हो रहे, हर जगह जलसे हो रहे, लेकिन वही बात है, कल को भेड़ें किधर खुलनी है। शाम जिस डगर पे थे सुबह भी उसी डगर पे। बदलो यार, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। क्या ना किया हुजूर ने हमारे लिए। हुजूर क़याम फरमाते थे ना तो इतने लंबे लंबे क़याम होते थे कि हुजूर के पैर पे वरम आ जाता था। मैं उस जमात से बात कर रहा हूँ जो आज हम 6-6 टाइम नाश्ता करके सोते हैं और फ्री में ना गप्पे लड़ाने के लिए चौक में बैठ के कहते हैं जी फला ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया। सिर्फ चरागों के झगड़े हमारे याद रह गए हैं। बदलो अपने आप को, मेरे हुजूर खड़े हैं मुसल्ले पे, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू हैं, लंबा क़याम हो गया, जिब्रील आ जाते हैं, या रसूलल्लाह रब ने भेजा है, क्या पैगाम लाए हो? का रब फरमाता जाओ महबूब से पूछो इतने लंबे क़याम की वजह क्या है। मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि तू सारी रात खड़े होके रोके गुजार दे। महबूब बता तो सही आंख में आंसू क्यों आ गए हैं, बता तो सही लंबे क़याम किस लिए है। ए महबूब तू तो मेरा लाडला है, तू तो मेरा प्यारा है, बता इतना लंबा क़याम किस लिए। कहते हैं ए मेरे मालिक, मेरा भी जी चाहता है मैं भी सोया करूं, मेरा भी जी चाहता है लंबा क़याम करूं, लेकिन जब उम्मत का ख्याल आता है तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तब मेरी नींद उड़ जाया करती है। रब ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है, अगर उम्मत का मामला है तो वो भी मुझ पे छोड़ दे। उम्मत का सौदा यहाँ नहीं करेंगे, बुलाएंगे मेराज में, सिर्फ तू होगा और मैं होऊंगा, तीसरा कोई ना होगा। मांगने वाला तू होगा, देना वाला मैं रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। उसके लिए मेराज की रात मुकर्रर की गई, महबूब से सौदे के लिए मेराज की रात। जब हुजूर मेराज की रात गए, कैसे गए ये बात बयान की जाए तो बड़ी लंबी है, बस इतना समझ लो कि जब हुजूर मेराज पे चले, बुराक पे बैठे, जिब्रील ने लगाम पकड़ी और आगे आगे चले। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे साथ नहीं बैठ जाते? तो जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह नहीं। कहा क्यों? कहा अगर मैं साथ बैठा तो लोग कहेंगे जिब्रील हुजूर के बराबर थे। फरमाने लगे, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं लगाम पकड़ के चलूंगा ताकि दुनिया जान ले मेराज में हुजूर गए थे तो जिब्रील साथ नहीं थे, जिब्रील साथ नहीं थे, आका इमाम बन के गए थे, जिब्रील गुलाम बन करके गए थे। ये वजह थी लगाम पकड़ने की। गए हुजूर मेराज में, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर सारे पर्दे खत्म हो गए, रब की कुर्बतों में पहुंचे। इतने करीब के 2 कमानों से भी कम का फासला, 2 कमानों से भी कम का फासला। कितने औ अदना, इसका क्या मफहूम है? या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। औ अदना क्या है? 2 कमानों से भी कम। फिर क्या था? फिर तो ये फासले वो रह गए जो सिर्फ खुदा को पता या मुस्तफा को पता। और फिर जो बातें हुई सुनना, शायद कि ये खुमार उतर जाए। आज के बाद पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती शुरू कर दो। आज के बाद पीर की इबादत के बजाय खुदा की इबादत शुरू कर दो। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, हाँ, जब बहुत कम फासला रह गया, रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है। तो मेरे नबी ने क्या कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत, वादा पूरा कर। रब ने फिर फरमाया मैं महबूब मांगना क्या मांगता है। फिर कहा मेरी उम्मत। तीसरी बार फिर कहा मांग क्या मांगता है, मेरी उम्मत। हुजूर को उम्मत से इतना प्यार और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है, ये सोचना होगा। लालू वालों, जितने साल से तुम जलसा कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम हुजूर के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर हुजूर के नहीं तो किसी के भी नहीं। ये मैं नहीं जानता तुम्हारे अखलाक कैसे और तुम मुझे नहीं जानते मेरे अखलाक कैसे, लेकिन इतना याद रखना अगर हुजूर के नहीं तो किसी के नहीं। 3 मरतबा मेरे नबी ने कहा था मेरी उम्मत। रब ने फरमाया चल महबूब, मैं जानता हूं तुझे उम्मत से प्यार कितना है। मूसा ने एक झलक देखी, बेहोश हो गया था। हाँ, कितनों ने मेरे जलवे का एक जरा सी झलक देखी है तो होश को बैठे थे। महबूब ये तेरी शान है ना कि तू मेराज पे आके भी महबूब
माथे की निगाहों से देख के भी होश नहीं खोया है, होश में है, मगर महबूब तेरी अदा है। अल्लाह अकबर। जब तुझसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए तो तू उम्मत मांग रहा है। कहा महबूब फिर दिल थोड़ा ना कर, जा हम फैसला कर देते हैं, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम है, महबूब जन्नत देना मेरा काम है। अब सुनो, अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा और हुजूर का वही कहलाएगा जो हुजूर की उम्मत का कहलाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हो जाओ हुजूर के इसी में फलाई। वाह वाह। हुजूर मेराज में गए, उम्मत के लिए यही तोहफे लेके आए। और तुम्हें क्या ना दिया हुजूर ने, बख्शिश दी हुजूर ने तुम्हें, क्या ना दिया हुजूर ने, रहमत दी तुम्हें हुजूर ने, क्या ना दिया हुजूर ने, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। महबूब वादे हो रहे हैं, वादे। महबूब मेरा वादा है, जो तेरा उम्मती मरने से पहले तौबा कर लेगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। कहने लगे या अल्लाह कितनी पहले? कहा जो मरने से पहले। रब ने फरमाया महबूब जो 1 साल पहले तौबा कर लेगा उसकी भी तौबा कबूल। या अल्लाह मेरी उम्मत को पता तो नहीं होगा ना उसे कब मरना है। तो महबूब वक्त ज्यादा है, वक्त ज्यादा है। रब ने फरमाया जा जो 1 महीने पहले तौबा कर लेगा मैं बख्श दूंगा। का मालिक और वक्त घटा दे। का जो 8 दिन पहले तौबा कर लेगा बख्शा जाएगा। मालिक और घटाना, और घटाना। जा जो 1 दिन पहले तौबा करेगा बख्शा जाएगा। कहने लगे या अल्लाह और घटा दे, तेरी बारगाह में क्या कमी है। रब ने महबूब के चेहरे पे अपना करम की निगाहें डाली जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके बाद फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जो आखिरी सांस में भी तौबा कर लेगा मैं उसको भी माफ कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनों ने तौबा किया आज तक, कितने बदले हम। लड़ाई है। यूसुफ भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो तो बता देना। अगर आज किसी से पूछो ना क्या हाल है तो कहता बॉस पीर का करम है। किसका करम है? बस एक सवाल है, कड़वा सवाल है। रज़वी हूं, कोई मुझे ऐरा गहरा ना समझे, पक्का बरेलवी भी हूं। मैं किसी पीर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरा मकसद है बंदा खुदा को क्यों भूला। कैसी फसल हुई पीर का करम। इतना हाथ उठा के कहता बस पीर का करम। बिजनेस कैसा पीर का करम है। जब बंदा कहता है ना पीर का करम है तो मशीयत कहती है नादान तूने बड़ी आसानी से कह दिया पीर का करम है। बता एक दाना तूने खेत में डाला था, मैंने जमीन का सीना चीर के उसको मैंने नोकदार कोपल में मैंने बनाया, उसके पौधे से मैंने दरख्त बनाया, फिर हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से मुंह मैंने धुला है, फिर एक दरख्त में 7 वाले मैंने लगाई हैं, चांदनी से दिल मैंने बहलाया, सूरज से इसका दिल मैंने बहलाया, सूरज की गर्मी से मैंने इसको ताकत बख्शी। तू ये कहता कि पीर का करम है, बता तो सही तूने 1 दिया था, मैंने 1 के बदले में 70 दाने दिए और ऐसी हिफाजत दी। मैंने 1 गेहूं को इतना पैक किया, आंधियां चली मैंने मैला ना होने दिया, बारिशें आई मैंने भीगने न दिया, तूफान आए मैंने टूटने न दिया। इतनी अच्छी पैकिंग की थी कि तेरा 1 दाना मैंने 1 के बदले में 70 इतनी हिफाजत के साथ दिए थे कि कोई कीड़ा बाल में न लगने दिया, कोई हवा का झोंका बाल में न जाने दिया, 1 बूंद पानी मैंने दाने तक न पहुंचने दिया। फिर 1 के 70 करके मैंने तुझे दिए थे। जब तेरे घर में आ गया तो तूने कहा पीर का करम है। पता मेरा करम किधर चला गया? जब मैंने किया था वो कब तूने याद किया? तू तो कहते था कि पीर का करम नहीं प्यारे, ये नहीं कहना कि पीर का करम है, बल्कि ये कहना है दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। गुमराह होते जा रहे हैं हम, गुमराह। एक बात बता, कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी आपके गांव का प्रोग्राम, कोई लेना देना नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। अकीदा है कि नहीं? जिसका है वही बोले। मेरी बातें खुश्क होती हैं ना, कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। एक पत्ता खुदा की मर्जी के बगैर, सारे बोलो पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कुरान ये कहता है जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल का नतीजा। मुसीबत आई, तुम कहां भागे?
मज़ारों पे पीर साहब अब के बड़ी मुसीबत आ गई। पीर भी अल्लाह ही जाने किस किस्म के पीर हो गए। एक बार खुदा की चौखट पे नहीं आए, तो एक बार नहीं आए, मुसीबत आई। पीर साहब ने उठाया, तावीज बनाया, ले इसे पेड़ में बांधना, इसे पत्थर में दबाना, इसे गले में लटकाना, इसे बगल में दबाना, इसे बाजू में बांधना, इसे टोपी में रखना। इतने सारे तावीज पीर ने दे दिए। मुझे पता अगर खुदा नाराज है तो तावीज काम करेगा, अगर खुदा नाराज है तो ये तभी इबारतें काम करेंगी। खुदा की कसम, तावीज भी तब काम करता है जब खुदा राजी होता है। तुम खुदा को छोड़ करके अरे खुदा की चौखटों पे गए, तुमने रब को राजी करने के एक बार भी नहीं सोची। पीरों के पास जाकर के तुमने 250-250 ग्राम के तावीज लटका लिए, तुमने आधा किलो के तोहफे ला करके घरों में बांध दिए। कहता मेरे पीर ने दिया है, कसम खुदा की खा के कहता हूं, ओ लोगों अगर खुदा नाराज है तावीज तो क्या पूरा पीर ला के घर में लटका ले, कुछ नहीं हो सकता है। करम तभी होगा जब खुदा भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कोशिश किया करके खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। किसी को कोई फिक्र ही नहीं लगी है राजी या लगी है? अगर कह दो तो ना साहब मौलवी की बात है, दकियानूसी होती है, तुम नहीं जानते। रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। कितनी माओं से? 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार करते हैं। कभी याद आई हमें रब की? कभी नहीं, कभी याद नहीं आई हमें रब की। वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है। लोग कहते हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं कभी हमने मांगने के तरीके से मांगे ही नहीं। एक बात बताइए, बच्चा ना रोए तो माँ दूध पिला सकती है? माँ दूध पिलाती है कहीं जब तक बच्चा ना रोए? और बिना रोए तो माँ दूध नहीं देती है। तो तुझे क्या लगता है तू बस यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, रब तुझे दे देगा? और कितने लोग तो मस्जिद में जाते हैं, सुनो नमाजियो, हाजियो, गाजियो, गौर से सुनो, जाते हैं हाथ ऐसे दुआ के लिए उठते उठते आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। 2 मिनट बीच में हाथ नहीं रुकते, 2 मिनट भी जो कुछ हाथ रोक के मांगे, आया बाहर। कभी मस्जिद में यह हद करके बैठी, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। बैठना ये नियत लेके कि जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। फिर देखे कैसे नहीं मिलता है। बगदाद में ना एक कत्ल हुआ, अल्लाह कितना करीम है, उसमें अपना भरोसा मजबूत करो। बगदाद में कत्ल हो गया तो हारून रशीद का दौर था। अज्ञात में 20 लोग उठाए गए। अज्ञात तो समझते ही होंगे ना, आने वालों ने सबको अज्ञात सिखा रखा। सबसे अच्छा तरीका